वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे और आप लोगों को चांद नज़र आ रहा होगा। तो इसीलिए ये रात का क्लिप लिया है हमने चांद के लिए। आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद। तो जी अब नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग क्या स्टार्ट करें, मतलब आप लोगों से आजकल क्या ही कुछ शेयर करें कि ये जो है अपना इन कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही कि कुछ और अलग कुछ सोचे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मौसम का तो एक बिल्कुल अलग ही हाल हो रखा है। ऐसी तपिश होती है ना कि लगता है कहाँ पर है मतलब हम लोग। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के चलते ही हमें लग रहा था कि बस बकरीद आ जानी और मेरा कुछ भी नहीं होना है। और कुछ काम ना बिल्कुल जहन में अटके हुए थे, जैसे ये टंकी धोना, फ्रिज का ये सब्ज़ी वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैस हो रखा था, बहुत गंदा हो रखा था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको होता है कि मतलब इनको करना है और नहीं कर पाते ना, तो बहुत उलझन होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमें करनी थी और फाइनली आज हमने इन कामों को निपटा लिया है। और हमारे पेड़ पौधे इन इन पर तो अभी बिल्कुल फोकस ही नहीं जा रहा है। हमें करना है, इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे। और जो कुछ बचे हुए पेड़ पौधे हैं हमारे, वो भी उनका भी बुरा ही हाल हो रखा है। बहरहाल जी जब हम लोग आज़मगढ़ गए थे ना, तो वहाँ से वापसी पर जिस दिन हम लोगों को वापस आना था, तो हम और भाभी आ रहे थे मिलके। तो रास्ते में ही हम लोगों को आम दिखा, तो हम लोगों ने ये लिया। उन्होंने उसका अचार बनाया था और भेजा भी था यहाँ पर। और हमने इसको लिया था ना गुड़म्बा बनाने के लिए। तो ये आम जो है ना कई दिनों से पड़े हुए थे, तो हमने अम्मी को फ़ोन किया कि अगर हमारी कज़न आई हुई है तो वो फ्री है, तो अगर वो छील दे तो सही रहेगा। तो मेरी बात हो गई थी वहाँ पे, तो हमने वहाँ भिजवा दिया। और हम खुद आगे हैं नीचे। यहाँ पर ना एक नीचे दुकान खुली हुई है, तो कुछ भी चीज़ जो भी चाहिए होती है घर में, कुछ कम पड़ गया तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम बेसमेंट में से आते हैं, यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो सही रहता है हमारे लिए। और यहाँ देखिए बस इतना ही डिस्टेंस है, मतलब हमने इसमें ना कुछ भी ऐसा क्लिप कट नहीं किया है। तो बस ये रही सामने शॉप। यहाँ पर ही हम आते हैं, जो भी अगर कभी कुछ कम पड़ गया या मंगवाते हैं बच्चों से भी, बच्चे भी आ जाते हैं। तो बहरहाल सामान ले लिया है, क्योंकि अभी इस वक्त ना बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चे अक्सर सुबह में रस्क वगैरह खाते हैं ना, तो वो ही लेना था हमें, कम पड़ गया था, ख़त्म हो गया था, तो वही लेने के लिए आए थे। और जी ये जो आम हैं इनको फिर मेरा पूरा दिन फिर बिज़ी रहा। फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम क्लिप लेते या क्या लेते, इतना था ही नहीं ना। बस जी जब हमें मौका मिला तो हमने ये जो है गुड़म्बे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। तो आम को पहले उबाल लिया था और इसको चेक कर रहे थे हम, ये सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। तो इसकी जो रेसिपी है प्रॉपर वो हमें पता नहीं थी, पूछ के खैर हमें पता चला कि इसमें मेथी के बघार डालते हैं। लेकिन मेथी हमें नहीं पसंद है, इसलिए हमने सौंफ डाली। हमें लगा कि मीठे के साथ सौंफ का सही रहेगा कॉम्बिनेशन। और तिल डाल दिया हमने, हमें सामने ही रखा हुआ तिल दिख गया, तो हमें लगा कि गुड़ के साथ तिल भी सही जाएगा। और आमों को डाल के भून लिया था। फिर हमने इसमें गुड़ डाला था, जो भेली होती है वो डाल के हमने पानी थोड़ा सा डाला है और इनको पकने के लिए रख दिया है। A few moments later. जब भी ऐसा कोई सीज़न आता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें याद आती हैं जो कभी हम लोगों ने बचपन में खाई होती है और फिर नहीं खाते हैं, नहीं खाई हुई होती है। काफ़ी टाइम बाद हमें लगता है कि हमारे बच्चों ने तो कुछ इस तरह की चीज़ें खाई ही नहीं है मतलब। तो फिर एक बार बस हम ये बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस एक बार ही बना के हमें तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरे बच्चों को पता है कि ऐसा भी कुछ होता था या है। तो बहरहाल ये जो है गुड़म्बा रेडी हो गया है, उस स्टेज पर आ गया था और हमने बंद कर दिया था फ्लेम। तो जी इसमें जो तिल और सौंफ डला हुआ है ना, उससे मतलब अच्छा ही था बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिल नहीं भरा हुआ था और ना ही बहुत ज़्यादा सौंफ थी।
तो ये जो ट्राई किया था हमने वो सही था और खाने में भी हमें सही लगा। हाँ, आम बहुत खट्टा था तो थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन हमें पसंद है वैसा। क्या नहीं करें? मत लीजिए वीडियो। क्यों नहीं लें? गंदा लग रहा है। बहुत सही लग रहा है, करो करो। यहाँ पे बच्चियों को एक टास्क दिया है हमने कि सैलेड का प्लेट रेडी करना है, तो यही दोनों लोग लगे हुए हैं करने में और कॉन्शियस हो रहे हैं कि आप वीडियो मत लीजिए। तो वैसे तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था लेने का, लेकिन जब ये लोग कर रही थी तो हमने सोचा कि ये ले लेते हैं, तो मतलब ऐड कर लेंगे हम अपने ब्लॉग में। तो जी आप लोग भी देखें कि यहाँ पर दोनों लोग क्या क्या दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे सजाते हैं। तो मेरा यही था कि हमें सिर्फ देखना है कि तुम लोगों का दिमाग कहाँ तक पहुँचता है और किस तरह से सजाती हो प्लेट्स ना, तो बस इसके लिए। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। बहरहाल प्लेट कंप्लीट होने ही वाली है, तो आप लोग भी देखिए और बताइए कि किसका कैसा रहा, अगर बता सकते हैं तो। तो ये रही नंबर 1 प्लेट ट्रायंगल वाली, और दूसरी जो है वो कुछ इस तरह की है। बेकार और अच्छे की बात नहीं हो रही है यहाँ। उनैजा का तो चाइनीज चाट के जैसा है ना, चाइनीज चाट के जैसा तुम्हारा प्लेट लग रहा है। वो देखो अनियन वाला रिंग हो गया, मतलब वो जो अनियन रिंग्स होता है फ्राई, ये क्या है लोटस? और वो फ्रेंच फ्राइज जैसा लग रहा है, ये नूडल्स जैसा लग रहा है, फ्लावर है ना। और ये वो कैरम में जो एक सिस्टम होता है गोटियां लगाने का, वैसा। अरे अरे अरे, अब खा लियो तो खा लो। और ये मुझे राम। तो जी अब हमारे जो है भाई हैं, मतलब नंद के जो हस्बैंड है वो आ रहे, मतलब उनसे पूछने वाले थे कि कौन सा किसने बनाया है। तो वही हो रहा है कि आप बताएं कि किसने कौन सा बनाया। एक उनकी बेटी है और एक भाई, मतलब जेठ हमारे, उनकी बेटी। अरे वाह, तो एकदम सही गैस। कैसे पता चला? कितना जानते हैं अफगान भाई तुमको? पता चला कटिंग से कटिंग से। पापा को मालूम नहीं थी मैं लाइक मुझे कभी बता देना। हमारी जो नंद आई हुई थी, बताया था हमने, उनका 1 तारीख का वापसी का टिकट था, तो 1 तारीख को वो लोग निकल गए थे और रास्ते के लिए घाटी भी लेके गए थे। तो घाटी में जो है मसाला डलता है ना, वो बचा हुआ था, तो उसको फिल करके हमने पराठे बनाए थे ये। और इसके साथ ही हम अब गुड़म्बा जो है वो लेके बैठे थे खाने के लिए, सुकून से के बैठ के आराम से टेस्ट करें कि वो टेस्ट आ रहा है कि नहीं, जिसको याद करके हमने इतना गुड़म्बा किया है। तो बहरहाल बच्चों को बहुत पसंद आया था और हमें तो पसंद था ही। और बड़े लोगों का पता नहीं, उन लोगों का मतलब कुछ ऐसा कमेंट आया नहीं इसके ऊपर, तो हमें नहीं पता कि उन लोगों को कैसा लगा। लेकिन टेस्ट जो है, जिस टेस्ट को मिस किया था हमने, वो टेस्ट हमें मिला। और बस कमी क्या होती है ना, कभी कभी कमी होती है उस वाइब की, जो आपने जब खाया होता है, जो उस वक्त की वाइब होती है ना, उस चीज़ की कमी होती है। तो आप कितना भी अच्छा कुछ भी बना लें, लेकिन उस वाइब की कमी हमेशा रह जाती है। कि हम लोगों ने बचपन में जो चीज़ खाई होती है, बड़े होके अगर आप वो चीज़ वापस वैसे ही खाएं तो कभी भी वो बात नहीं आती जैसा कि आपने उस दौर में खाया होता है ना। तो बस ऐसा ही सा कुछ था, बाकी तो सब ठीक ही है जो भी है। और ये पूरे आमों का हमने बनाया था क्योंकि हमने वैसा ही खाया था।
थोड़ी रहेगा। भैया कह रहे हैं उनके पास उनका अपना वॉलेट नहीं है। और मम्मा पापा तो देंगे नहीं, भाईजान के पास है लेकिन उसमें पैसा नहीं है। भैया बोल रहे हैं तब कैसे खिलाऊं जब मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिलाऊं, हैं? लेकिन दिला ही नहीं पाऊंगा। क्या कह रहे जोहन? मैं चाहता हूँ कि मैं दिलाऊं, लेकिन अब जब मेरे पास फोन वॉलेट आ जाएगा और वो पैसा वैसा आ जाएगा तब मैं भैया को कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। ओह, ये तो कितनी गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं सबको खिलाऊं, बस मैं ले खाई जो आप कहेंगे वो खिलाऊंगा। आइसक्रीम मैं खुद लूंगा और जब आप बड़े हो जाएंगे आपके पास और वॉलेट हो जाएगा, पैसा वैसा हो जाएगा, तब मुझसे नहीं बोलिएगा। पहली बार तुमसे पहले रमजान से पहले मेरे पास वॉलेट आ जाएगा। हाँ हाँ बोल 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 हाँ बोल तो भेजिए क्या? अब खाइएगा। जब मैं बड़ा होऊंगा ना बया होगा जब मैं तब मैं चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाऊंगा। अब तो बड़े होके चॉकलेट वॉकलेट खाएंगे। वाह, मैं बड़ा हूँ खुद ही स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ। क्या चीज़? चॉकलेट से तो ही बनते हैं। मैं बड़ा होके खुद ही ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। बड़े होके वही स्ट्रांग बनेगा जो जो बचपन से ही स्ट्रांग चीज़ें खाए, हेल्दी चीज़ें। ओह तो फिर मैं आपसे हेल्दी चीज़ें खाऊंगा। तो जी इन लोगों की बातें या आर्ग्यूमेंट्स अगर रिकॉर्ड करें ना तो बहुत ही लंबे लंबे व्लॉग बन जाने हैं, लेकिन ये जो है इन लोगों का ख़त्म नहीं होता, रुकता नहीं है कभी। बीच वाले जो हमारे हैं और ये छोटे वाले, इन दोनों का बहुत मतलब आपस में चलते रहता है। तो बहरहाल ये सारा हमारा कुछ इधर के कुछ दिनों की मसरूफ़ियत थी जो कि हमने आपसे थोड़ा थोड़ा सा जिन चीज़ों को शेयर कर पाए किया है हमने। और अब तो इंशाल्लाह ईद आनी है तो उससे रिलेटेड इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। तो बस जी इसी के साथ हम ये व्लॉग अपना यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।